राजेश सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार सर। राजेश सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि अभी तक हम लोग कुछ दिन पहले तक ये देख रहे थे, आपकी कमेंट्री में आप थोड़े से पॉजिटिव थे सर बाज़ारों को लेकर यहाँ पर। अब जो है, क्या अभी भी आप, क्योंकि आप कहते हैं कि ये लेवल जो है वो कंसोलिडेशन का, लेकिन इसके बाद एक मजबूती की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन सर बाजार प्रधानमंत्री के बयान से जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं यहाँ पर। अब क्या मान के चल रहे हैं? अभी भी आपका जो स्टांस है वो पॉजिटिव है, या फिर सर अब नेगेटिव की तरफ आप भी आगे जो है बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी के बयान ने थोड़ी सी स्ट्रक्चर को हमारी को डिस्टर्ब कर दिया। 2 दिन लगातार मार्केट इसलिए डिस्टर्ब होगी कि प्रधानमंत्री जी को क्यों बोलना पड़ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर नाम की भी एक चीज है देश में, वो कहीं पता ही नहीं चलता, बजट के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मार्केट चिंतित होगी कि बार बार क्यों बोल रहे हैं। और साफ से गवर्नमेंट ने मेजर्स लेने चाहिए, जैसे रात को गोल्ड और सिल्वर पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। ये स्टेप लेने चाहिए, आपको ऑयल प्राइस बढ़ाइए। और इसका लोगों को इस तरह से कहकर थोड़ा सा बेचैन मत कीजिए कि क्या देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। ये कुछ ऐसे नेगेटिव इंडिकेट दे गया, और जिससे कि आप देख रहे हैं कल भी एफआईआई की, परसों भी एफआईआई की कोई बड़ी सेलिंग कैश मार्केट में नहीं थी, और डीआई की अच्छी बाइक के बाद इसका मतलब रिटेल की सेलिंग हुई है। मैं थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हुआ हूं, मेरी थोड़ी स्ट्रक्चर अल्टर जरूर हुई है, पर जब तक निफ्टी 22,900 के ऊपर है तब तक मैं नए हाई की बात अभी सोच रहा हूं। 25,000 की तरफ निफ्टी को जाता हुआ सोच रहा हूं, तब तक मैं अभी चिंतित नहीं हूं। हाँ, 22,900 के नीचे जाने पर फिर मेरे को एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब हम पुल बैक रैली कंप्लीट हो चुकी है और हम लॉन्ग कंसोलिडेशन में फिर जाने वाले हैं, नए लो की तरफ जाने वाले हैं क्या। पर इन सब की बात बाद में करेंगे। हर्जी जब 22,900 कट जाएगा, मेरे को लगता नहीं है। 22,900 से 23,100 के बीच में बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 23,150 क्योंकि लास्ट लेवल था जब बाजार ने बड़ा गैप अप लिया था, तो वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। ऑलरेडी मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है, और 1-2 पुलबैक के बाद हम कह पाएंगे कि बाजार 23,100 को भी काटेगा कि नहीं काटेगा। और ये बाइंग रेंज है, इसमें घबराना नहीं चाहिए, और 22,900 के ब्रॉड स्टॉप लॉस रखें और बाजार में टिके रहें। ठीक है सर, तो फिर आज के हिसाब से सर किस तरीके की रणनीति बनाई जाए ऐसे बाजार में जब साफ तौर पे दबाव दिख रहा हो? तो कल जैसे बाजार जहां कैप डाउन खुला था उसमें 2 बहुत छोटे छोटे पुल बैक आए। एक 23,617 से 675 का मॉर्निंग में 60 पॉइंट का भी नहीं आया, और दूसरी बार इवनिंग में क्लोजिंग से 10-15 मिनट पहले आया जब 384 से 434 गया। इसके अलावा कोई पुल बैक सब्सटेंशियल वाले नहीं आए, इसलिए हमें पुल बैक की इंतजार करेंगे। क्योंकि ऐसा फॉल जो होता है हमारी एलियट वेव में, थर्ड वेव में होता है, तो थर्ड वेव की वजह से कंप्लीट होगी तो फोर्थ वेव आएगी, और फोर्थ का इफेक्ट भी आनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं पुल बैक पे शॉर्ट करने की सोचूंगा। अगर आता है तो मैंने पहले लेवल सोचा है 480 से 500 में बेचूं, और उसके बाद 550 से 560 से 600 के बीच में भी बेचूंगा। तो 2 पार्ट में बेचूंगा। 660 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। इंट्राडे डिक्लाइन 23,400 और 23,300 का हो सकता है, वहां पे मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन काट के, और लॉन्ग के लिए कल सोचूंगा। अगर आज फिर भी, मैंने प्लेट में नहीं लिखा है, फिर भी अगर 23,190 या 23,200 के आसपास मिलता है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं, पोजिशनल लॉन्ग कर सकते हैं 23,100 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर, और इंट्राडे राइज वहां से मिलना चाहिए अगर नीचे आता है तो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपने हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताने के लिए सर। नमस्कार। तो